ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में हरिहर काका के पहले 2 पृष्ठ पढ़ लिए थे और अब हम आगे शुरू करेंगे। तो समझ में ज़रूर आ रहा होगा आप सबको। अपनी पुस्तकें खोल लीजिए, हाथ में पेंसिल भी होनी चाहिए ताकि नोटबुक भी होनी चाहिए ताकि जो कुछ भी कहीं आपको नोट करना हो तो आप कर सकें। और शुरू करने से पहले मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ बांटिए। तो आगे देखते हैं। ये लेखक ठाकुरबाड़ी के बारे में बता रहे थे जो मंदिर गांव में बना था। तो उस गांव को ठाकुरबाड़ी के नाम से पहचाना जाने लगा था। तो आगे देखते हैं हम पृष्ठ 2 पर, सेकंड पेज पर नीचे लास्ट लाइनें देखिए। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। लोगों ने इतने खेत दान किए हैं कि अब तक ठाकुरबाड़ी के नाम 20 बीघे खेत हो चुके हैं। बीघा जमीन को नापने का एक फॉर्मूला है। बीघा, एकड़ आपने सुना होगा, कुछ एकड़, बीघा। तो बीघा जो होता है वो एकड़ से थोड़ा सा छोटा होता है। जमीन को नापने की इकाई होती है, ये सब अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जैसे कपड़ा नापते हैं गज से, मीटर से, ऐसे एकड़, बीघा, इस तरह से जमीन को नापा जाता है। तो ठाकुरबाड़ी के नाम 20 बीघे खेत है। उसमें जो कुछ भी उगता है, जो कुछ भी पैदा होता है, वो सब ठाकुरबाड़ी को मिलता है। और यूज कौन करता है? ठाकुर जी तो आते ही नहीं है खाने के लिए। कौन कौन खाते हैं, कौन यूज करते हैं? महंत, साधु, संत, जो भी उसमें रहते हैं ठाकुरबाड़ी में। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो धर्म में विश्वास करते हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं। उन्होंने मिलकर एक समिति बनाई हुई है। समिति एक सभा, एक संस्था बनाई हुई है, एक लोगों का समूह है जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए, ठाकुरबाड़ी की देखभाल करने के लिए और उसको ठीक से चलाने के लिए, संचालन ठीक से सब काम होता रहे उसे चलाने के लिए प्रत्येक 3 साल पर, हर 3 साल बाद, एवरी थर्ड ईयर, आफ्टर एवरी 3 years, प्रत्येक 3 साल बाद एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ये जो सभा है, ये जो समिति है, ये हर 3 साल बाद एक पुजारी जो पाठ पूजा करता है मंदिर की, भगवान की, और दूसरा एक महंत को नियुक्त करते हैं। नियुक्त करना यानी सिलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, चुनते हैं। तो महंत होता है जो मुखिया होता है मंदिर में, प्रधान होता है, जो सब निर्णय लेता है, जो सारे फैसले करता है, उसे कहते हैं महंत। रहता वो भी मंदिर में ही है। तो ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी का काम क्या है? पूजा तो होती ही है वहाँ, लेकिन लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना है और ठाकुर जी के प्रति मन में भक्ति भावना पैदा करना है ठाकुरबाड़ी का काम। इसलिए वो वहाँ पाठ पूजा होती है, लोगों को बुलाया जाता है कि आओ प्रवचन सुनो, पूजा करो। जो लोग धर्म से विमुख हो गए होते हैं, विमुख हो जाना, धर्म से दूर चले जाना, विमुख हो जाना, दूसरी तरफ चले जाना, जो धर्म की ओर नहीं जाते, ऐसे लोगों को रास्ते पर लाने का काम ठाकुरबाड़ी करती है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है, हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है वहां। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, गांव में कभी जब भी बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, चपेट में आ जाना, उसके चंगुल में फंस जाना, चपेट में आ जाना, सूखा पड़ जाना, तब ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। तंबू, टेंट, अहाता कहते हैं। हर मंदिर के आगे खुला स्थान होता है जो चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ होता है। तो अहाते में टेंट लगा देते हैं। जब भी ये बाढ़ या सूखा पड़ता है तो भगवान की पूजा तब ज्यादा करनी पड़ती है, जब विपत्ति आती है
तो टेंट लगाकर लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं, अखंड, बिना रुके। जैसे अखंड पाठ होता है, जैसे गुरुद्वारे में भी अखंड पाठ करते हैं लोग, रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं। अखंड यानी बिना रुके, लगातार, जब तक पूरा नहीं हो जाता वो ग्रंथ जिसको पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ते रहते हैं, तो उसे अखंड पाठ कहते हैं। तो ये अखंड कीर्तन करते थे, बिना रुके, लगातार सारा दिन कीर्तन करते रहते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। किसी भी पर्व त्योहार, पर्व भी त्योहार को ही कहते हैं, त्योहार पर्व को भी कहते हैं। तो थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा फर्क है। पर्व होता है बड़ा, जो बहुत बड़े क्षेत्र में सब लोग मनाते हैं, और त्योहार छोटे जगह पर भी मनाया जा सकता है। तो जैसे दिवाली है, पूरे भारत में दिवाली मनाई जाती है, लेकिन लोहड़ी जो है वो केवल पंजाब में मनाई जाती है। तो लोहड़ी को हम कहेंगे त्योहार और दिवाली को कहेंगे पर्व, इतना ही फर्क है दोनों त्योहार ही। तो पर्व और त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती। कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, सबसे पहले ठाकुर बाड़ी में जाकर उस त्योहार की शुरुआत की जाएगी। जैसे होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। गुलाल जानते हो, होली में जिससे खेलते हैं रंग। और दिवाली का पहला दीप यानी दीपक ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की ही जाती है। किसी के घर में शादी हो, किसी के घर में कोई जन्म हुआ हो किसी का, तो उसका जो भी उत्सव होता है, समारोह होता है, वो जो भी मनाया जाता है, वो सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर बाड़ी में चढ़ाया जाता है। जो भी किसी ने चढ़ाना हो, सबसे पहले उनको चढ़ाकर फिर बाकी किसी को बांटते हैं। तो जनेऊ भी एक पर्व की तरह, एक घरों में बहुत अच्छे त्योहार पर्व की तरह मनाया जाता है। जनेऊ किसी के घर में लड़कों को, ब्राह्मण लोग जो जनेऊ पहनते, एक धागा सा होता है सफ़ेद, उसको पहनाने के लिए बहुत बड़ी रस्म होती है और उसको पर्व त्योहार की तरह मनाया जाता है। जैसे शादी, तो उस समय भी सबसे पहले ठाकुर बाड़ी में जाकर ही जो भी किसी ने देना हो उपहार या दान के स्वरूप में दिया जाता है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। जो जैसे व्रत कथाओं के दिन होते हैं ना, जैसे नवरात्रि है या जब कार्तिक का महीना होता है, मंदिरों में कथा होती है, तो ये जो ठाकुर बाड़ी में साधु संत हैं, ये घर घर जाकर भी कथा वाचन करते हैं, कथा पढ़ते हैं, और बदले में लोग उनको दान दक्षिणा देते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगौम निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अब देखिए, खेतों में जब फसल उगाई जाती है, फसल उग जाती है और दवनी होती है, दवनी यानी जैसे गेहूं उगाया, धान उगाया, चावल उगाया, तो उसके दाने जब वो अलग करते हैं, फसल काट कर दाने अलग करके भूसी में से निकाल कर उसको, जब वो अनाज जब तैयार हो जाता है बाजार में बेचने के लिए, तो बाजार ले जाने के लिए के पहले, बाजार जाने से पहले अनाज का कुछ हिस्सा ठाकुर बाड़ी में पहुंचा दिया जाता है। तो दवनी का अर्थ होता है गेहूं धान निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो भूसी में से निकालते हैं दाना, उस प्रक्रिया को दवनी कहते हैं। तो उस दवनी के बाद अनाज की ढेरी जब तैयार हो जाती है, तो ठाकुर जी के नाम अगौम, अगौम निकालना एक तरह से भोग, भोग को कहते हैं। भगवान के लिए जो पहला हिस्सा निकाल देते हैं उसे अगौम कहते हैं वहां की लोकल भाषा में। निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं या बाजार में ले जाते हैं। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत घनिष्ठ है, घनिष्ठ, गहरा, मन और तन दोनों स्तर पर। मन के स्तर पर भी ठाकुर बाड़ी से संबंध है और तन के स्तर पर भी। मन से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ठाकुर बाड़ी की, और तन से वहां जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पाठ पूजा करते हैं। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। अब गांव में खेत हैं और बहुत ज़्यादा किसान भी रहते हैं, तो जब खेती बाड़ी कर लेते हैं, उनका समय जब बच जाता है खेती बाड़ी से, तो जाकर ठाकुर बाड़ी में बैठकर
कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। और ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन उपदेश सुन और ठाकुर जी के दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोगों के मन में यह है कि ठाकुर बाड़ी में जाने से हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और पहली बात तो यह है कि पाप करने ही क्यों हैं, जिनको समाप्त करने के लिए ठाकुर बाड़ी में जाना पड़े। ये बात लेखक इसके द्वारा कहना चाहते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसकी पहली पंक्ति में वो कह रहे हैं कि वो वहां पर जाकर उपदेश सुनकर वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, हमने ठाकुर बाड़ी में जाकर प्रवचन सुन लिए। अब देखिए, परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं उनके साथ कि हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना ही बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। सुहाना, अच्छा लगना, फूटी हुई आंखों से भी नहीं अच्छे लगते। ये मुहावरा है, इसका मतलब बहुत बुरा लगना। वहां के साधु संत लेखक को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं। दोनों समय हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है, बस बातें करते हैं और काम कुछ करते नहीं है। फ्री का, मुफ्त का भोजन मिल जाता है, लोग दान दक्षिणा इतनी दे देते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं और पड़े रहते हैं। अब देखिए, वैसे तो गांव के लोग इतना ठाकुर बाड़ी को मानते हैं, लेकिन लेखक को ये महंत लोग फूटी आंख भी नहीं सुहाते। क्यों? क्योंकि लेखक पढ़े लिखे हैं और बाकी गांव के सब किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको पता नहीं है कि ये महंत, ये संत क्या करते हैं ठाकुर बाड़ी में। ये वहां की जो असलियत लेखक ने देखी है, जो स्थिति, वो ही उन्होंने वर्णन किया है। तो हरिहर काका अब ठाकुर बाड़ी के बारे में उन्होंने बता दिया, सारा कुछ बता दिया कि ठाकुर बाड़ी का क्या रोल है गांव में। अब वे हरिहर काका के बारे में बता रहे हैं, उनका परिवार कैसा है। तो वो कहते हैं हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। 4 भाई हैं और सब भाइयों, बड़े भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। इतने बड़े हैं वो कि उनके जो बड़े भाई और छोटे भाई हैं, उनके बच्चे सयाने हो गए हैं और 2 की शादियां भी हो गई हैं। मतलब इनके 2 भतीजों की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। जो 2 बेटे हैं भाइयों के, उनकी शादियां हो गई हैं, उनकी बहुएं हैं घर में, और उनमें से एक शहर में मुंशीगिरी करता है, क्लर्की करता है। क्लर्क कहते हैं मुंशी को, जो लिखा पढ़ी का काम करता हो ऑफिस में जाकर। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। हरिहर काका के अपनी कोई भी औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है उनका। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, 2nd नंबर के हैं हरिहर काका। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे कि शायद उनके घर भी कोई औलाद हो जाए, कोई संतान उत्पन्न हो जाए। एक बीवी से संतान नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उससे भी संतान नहीं हुई। बेचारे इंतजार ही करते रहे, लेकिन बिना बच्चा जने पैदा किए, बिना बच्चा पैदा किए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। स्वर्ग सिधारना, मृत्यु हो जाना, दोनों पत्नियां मर गई उनकी। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से
हरिहर काका ने इनकार कर दिया। जब दोनों पत्नियां मर गई, बच्चा भी कोई नहीं, तो लोगों ने उन्हें कहा कि आप तीसरी शादी कर लो। तो उनको लगा कि मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, उम्र बढ़ रही है, गिर रही है उम्र, गिरना, उम्र का गिरना यानी उम्र बढ़ रही है। तो और धार्मिक संस्कार, धर्म तो नहीं कहता ना बार बार शादी करो, तो धर्म के विरुद्ध वो जाना नहीं चाहते थे। संस्कार कहते हैं अच्छे कार्यों को, अच्छी बातों को। तो धर्म में अच्छी बातें सिखाई गई हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि बार बार विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धार्मिक संस्कारों को मानते थे, तो उन्होंने तीसरी शादी नहीं की। और हरि काका ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इत्मीनान से, आराम से, चैन से अपने भाइयों के परिवारों के साथ रहने लगे। भाइयों के बच्चे थे, बहुएं थी, उनकी पत्नियां थी, यानी इनकी भाभियां थी। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। 60 बीघे, 4 भाई हैं और 60 बीघे बीघे खेत हैं। तो एक भाई के हिस्से कितना बीघा पड़ा? 15 बीघे। 15 चौके 60। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। ये लोग पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर हैं। कृषि कार्य, खेती के काम पर। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। इसीलिए सब जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, इकट्ठे खेती करते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी, यह सिखाया। भाइयों ने अपनी बीवियों को क्या सिखाया? कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। जब उनकी पत्नियां मर गई थी, तो उनके भाइयों ने अपनी बीवियों को बोला कि अब इनका कोई नहीं है, बच्चा भी कोई नहीं है, इनकी अपनी पत्नियां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, तो इनकी देखभाल अच्छी तरह करना। तो थोड़े दिनों तक तो उन्होंने अच्छी तरह खोज खबर की, उनकी खबर लेती रही, कुछ चाहिए तो नहीं, सेवा करती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला? ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती थी। ठहर चौका लगाना मतलब घर के सारे काम, चौके के, रसोई घर के सारे काम पूरे करना। पहले गांवों में क्या होता था, अभी भी शायद होता होगा, कि वो जब खाना वाना बन जाता है, रसोई साफ कर लेते हैं, तो उसको मिट्टी से लेपते हैं। मिट्टी, पूरे फर्श पर मिट्टी लेपी जाती है, तो उसको कहते हैं ठहर चौका। ठहर चौका करना, चौका में अच्छी तरह से लीप देना, मिट्टी को लेप देना, मिट्टी का लिक्विड बनाकर उसको लेप देते थे, उसी से सफाई हो जाती थी। तो वो मिट्टी लेप लेप कर खाना वाना बनाकर अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाकर पंखा झलते हुए, हाथ में पंखा लेकर, हाथ का जो पंखा होता है, अपने मर्दों को, अपने पतियों को खाना खिलाती थी। हरिहर काका के आगे तो बच्ची खुची चीजें आती, और जब सब खा लेते, जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था, वो बचा खुचा हरिहर काका को दे दिया जाता था। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। रूखा सूखा, बिल्कुल कुछ भी ना, दाल सब्जी भी थोड़ी बहुत बचती थी तो दे देते थे, नहीं बचती थी तो वैसे ही उनको रूखा सूखा खिला देते थे, और बेचारे को संतोष करना पड़ता था, अपने आप को समझाना पड़ता था कि ठीक है, क्योंकि कोई था ही नहीं उनका अपना। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल व्यस्त। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, धमा चौकड़ी खेल कूद कर रहे होते, धूम मचा रहे होते, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते। मर्द खेतों पर गए रहते, मर्द आदमी लोग खेतों पर चले जाते थे। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। उनको एक कमरा दिया गया था जो दालान में था। दालान कहते हैं जैसे कोई घर होता है बड़ा, उसके अंदर
का हिस्सा तो पूरा घर है, उस हिस्से के बाहर एक ऐसी जगह होती थी जो 3 जगह से घिरी हो और एक तरफ खुला हो। तो वहां पर एक कमरा था, मतलब मेन घर के ना तो बाहर ना अंदर, बीच में। तो वहां पर उनको एक कमरा दिया गया था जहां पर वो रहते थे। तो बेचारे जब कभी बीमार हो जाते थे, खुद ही पानी लेते थे, खुद ही अपनी जरूरतें पूरी करते थे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरिहर काका की आंखें भर आती, आंसू आ जाते थे। जब बीमार पड़ते थे, जब कोई सेवा नहीं करता था, तब पत्नियों की याद में वे रोते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई। जब वो बीमार पड़े और उनको किसी ने नहीं पूछा, तो भाइयों के प्रति जो उनके मन में मोह था, जो प्रेम था, जो लगाव था, वो भंग हो गया। इसी क्षणों में भंग हो गया, वो टूट गया। मन में आया कि ऐसे ऐसे भाइयों की बीवियों से और ऐसे भाई के परिवारों से मैं प्यार में पड़ा हूं जो मुझे पूछते भी नहीं है, जो बीमार होने पर मेरी खबर भी नहीं लेते। तो मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई, इसी समय में हुई। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया, विस्फोट हो गया, फट गया उनका गुस्सा। इतना मन में भर 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 के बैठे थे, एक दिन तो उन्होंने विस्फोट कर दिया, अपना गुस्सा पूरा उगल दिया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। एक दिन ऐसा हुआ कि अब और नहीं सह सकते। क्या हुआ था उस दिन, वो घटना बता रहे हैं। हुआ क्या था कि उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे, एक भतीजा क्लर्क बन गया था शहर में। 2 भाइयों के 2 बेटे थे, तो एक भाई का बेटा क्लर्क बन गया था शहर में। उस क्लर्क बेटे, उस भतीजा लगा वो हरिहर काका का, तो उस क्लर्क बेटे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता आदि बने थे। तो उसको वो इनवाइट किया होगा इन्होंने अपने घर में। वो गांव में आया था कि मैं, हमारे बेटे का दोस्त है तो हमारे घर आना खाने पर, ऐसे बुलाते हैं ना। तो उसको, उसने आना था, तो उसके उसके आगमन के उपलक्ष्य में, उसके आने के अवसर पर, आगमन आना, उसके आने के उपलक्ष्य में, उसके आने के अवसर पर, उसके आने के मौके पर उन्होंने खाना क्या बनाया था, 2-3 तरह की सब्जी, बजके, बजके कहते हैं जो दाल और रोटी के, चावल और रोटी के साथ खाते हैं दाल, उसको बजके कहते हैं। जो रसा वाली, तरी वाली दाल होती है उसको। चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। उनको मन कर रहा था अच्छा अच्छा स्वाद सा खाना खाएं, क्योंकि बीमार होकर उठे थे, बहुत दिन से अच्छा खाना भी नहीं खाया था, मुंह का स्वाद भी बिगड़ा हुआ था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, मन ही मन प्रशंसा करने लगे भतीजे के दोस्त की। चलो अच्छा है, आ गया, इसके कारण खाना तो अच्छा बना है, अच्छा खाना मिलेगा, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। जब खाने का समय आया तो बातें बिल्कुल उलट हो गई, विपरीत, उलट। सबों ने खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए, खाना खाकर खेतों में चले गए, खलिहान खेतों में। किसी ने पूछा भी नहीं कि आपने खाना खाया है कि नहीं। दवनी हो रही थी, वही दवनी, फिर से वही शब्द आ गया जो धान और गेहूं के दाने अलग करना भूसी में से। तो दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया होगा। वो सोच रहे थे बीवियों को तो हमने समझाया हुआ है कि हरिहर काका का ध्यान रखा करो, तो उन्होंने सोचा खाना खिला ही दिया होगा उनको इन्होंने, इसलिए पूछा ही नहीं किसी ने। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने, जब इनको किसी ने पूछा ही नहीं, तो इन्होंने दालान, मैंने बताया ना कि दालान ना तो घर के अंदर होता है ना घर के बाहर, जहाँ घर शुरू होता है वहां पर उनका बरामदा जिसको कहते हैं, वहां कमरा था। तो वहां से वे हवेली के अंदर घुसे देखने की क्यों मुझे खाना नहीं पूछा गया है।
तो इतने में छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, और उस खाने में क्या था? भात, पका हुआ चावल, मट्ठा, जो दही की छाछ होती है ना, लस्सी जिसको पतली सी दही में दही को मथ कर उसमें पानी डाल देते हैं और छाछ बनाकर पीते हैं, उसको मट्ठा कहते हैं। और अचार बना, तो कितना कुछ था, सब्जियां, रायता, चटनी, बजकी, और दिया खाने को क्या? अचार और चावल और मट्ठा। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। नेचुरली, स्वाभाविक है, इतना घर में व्यंजन बने हैं और काका को दे रहे हैं खाली चावल अचार के साथ। उनको तो क्रोध आ गया, उनको तो आग लग गई। आग लगना, गुस्सा आ जाना। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। आंगन जिसको जो खुला, घर के बीच में खुला स्थान होता है, उसको आंगन कहते हैं। और उस आंगन में से चारों तरफ कमरे में जाने का रास्ता होता है। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया, सारे चावल जो उसमें थे सारे बिखर गए। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। सारी घर में जो लड़कियां थी, भाइयों की बेटियां थी, बहुएं थी, सबको आवाज आई थाली गिरने की, तो सब बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। गुस्से में अपने दालान में अपने कमरे की तरफ आ गए और क्या बोलते गए? समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो? तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। जो पैदावार, जो फसल जो जो आती है घर में, वो वहां मेरे हिस्से के भी खेत हैं। मेरे नाम के भी 15 बीघा खेत हैं जिसमें से फसल आती। कोई मैं मुफ्त का नहीं खा रहा हूँ, मेरा भी उस पर पूरा हक है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी ना हो। अगर मैं अपने आप 15 बीघे खेतों में फसल उगाऊं तो इतना मुझे मिले कि मैं 2-4 नौकर भी रख लूं और कोई कमी ना हो मुझे खाने पीने की। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। तुम लोग ये मत सोचो कि मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, मेरी पत्नियां नहीं है, मेरा बच्चे नहीं है, तो मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे खेत हैं, मेरी जायदाद है, वो मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो। तो यहाँ अपने आप को बेसहारा, वैसे तो कोई नहीं है उनका, वैसे तो भाई हैं, भाभियां हैं, लेकिन वो उनको कुछ नहीं समझ रहे। वो खेतों के लिए कह रहे हैं कि मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे पास 15 बीघे खेत हैं और मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो। लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा, अब बताऊंगा मैं। तुम जो मेरे मेरे खेतों के भरोसे तुम मौज कर रहे हो, मैं कुछ नहीं लेता, उसमें से कुछ कमाता नहीं हूँ, उसमें से सब तुम लोग ही रख रहे हो क्योंकि तुम घर चला रहे हो। अब बताऊंगा मैं सबको। अब उनके मन में क्या आया पता नहीं। ये बताऊंगा कि मैं कभी भी अपने खेत किसी के नाम नहीं करूंगा, किसी को नहीं दूंगा। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, जब गुस्से में बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी जो पूजा करते थे, उनके दालान पर ही विराजमान थे। वहीं खड़े थे, वो विराजमान थे, वहीं आए हुए थे और सारी बातें सुन रहे थे कि हरिहर काका अपनी बहुओं को सुना रहे हैं कि तुम मुझे क्या समझती हो, मुफ्त का खाना देती हो? मैं बेसहारा नहीं हूँ, मेरे पास इतने हैं, पैसा है, इतने बीघा जमीन है कि मैं उसमें खेती में उपजी हुई फसल को बेचकर मैं नौकर चाकर रख सकता हूँ और अच्छा खा सकता हूँ। ये बात पुजारी जी ने सुन ली, जो क्या करने आए थे उनके घर में। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। वार्षिक हुमाद कहते हैं यज्ञ, हवन करने को। हवन हवन करते हैं जिसमें हम सामग्री डालते हैं। तो ये क्या करते थे पुजारी लोग, घर घर से जाकर यज्ञ की सामग्री, किस घी, जो जो यज्ञ में डालते हैं, जो जो हवन में डालते हैं चीज़ें, वो सब लोगों के घरों से इकट्ठा कर लेते थे। तो वो मांगने के लिए आए हुए थे। हुमाद, हवन हवन के लिए सामग्री, और घी, शकील लेने आए थे। शकील जो हवन में डाला जाता है, घी के साथ और भी कई चीज़ें डालते हैं, तो हवन में डालने जाने वाली सामग्री को हुमाद, शकील ये सब कहते हैं। तो वो लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। जब पुजारी जी लौटे अपने ठाकुर बाड़ी में, तो महंत जी जो बड़े मुखिया थे,
ठाकुर बाड़ी के, उनको बताया कि हरिहर काका के घर में तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हरिहर काका तो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा अब तुम्हें, तुम लोग मुझे खाना भी नहीं ठीक से देती हो, उनके घर में तो झगड़ा हो रहा है। उनके कान खड़े हो गए, हरिहर काका उसके सॉरी महंत के कान खड़े हो गए। उनको समझ में आने लगा कि अच्छा, हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, अब ये अच्छा समय है उनसे उनके खेत हड़पने का। तो देखिए क्या किया उन्होंने। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उनको लगा ये दिन तो बड़ा शुभ है, सारे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी को अपने खेत दान करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, अब हरिहर काका से भी हम ले सकते हैं। तो क्या किया, उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा आज का दिन मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, बीत गुजर जाना बीतने नहीं दूंगा। क्या किया उन्होंने, तत्क्षण उसी समय, तत्क्षण उसी समय टीका तिलक लगाया। बाहर जा रहे हैं किसी के घर में तो टीका तिलक लगा लिया, क्योंकि ठाकुर बाड़ी से आ रहे हैं, महंत हैं। तो ये बात कहकर भी बता रहे हैं कि कितना दिखावा करते हैं। टीका तिलक लोगों को दिखाने के लिए लगाते हैं, ना कि अपने लिए, ना कि संस्कारों के लिए। तो टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ली। राम ना, एक पीले रंग की चादर होती है ना, पंडित लोग ओढ़ लेते हैं, राम नाम, राम 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 लिखा होता है उस पर, सीताराम सीताराम लिखा होता है। तो वो चादर ओढ़ ली और ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। कहाँ चल पड़े, संयोग अच्छा था, संयोग समय अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गए, क्योंकि हरिहर जी गुस्से में थे, वो घर से बाहर निकल गए थे। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे। हो सकता है भाइयों को बोलने जा रहे हो कि तुम्हारी बीवियों ने मुझे कैसा गंदा खाना खिलाया है आज, कैसा गंदा खाना दिया है। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया। वो तो लड़ने जा रहे थे भाइयों से, लेकिन महंत जी ने पकड़ लिया उनको रास्ते में और अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा दिया, अकेले कमरे में उन्हें बैठा, खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक स्वभाव, प्रवृत्ति स्वभाव। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। तुम भाइयों के घर में कैसे बंधन में फंसे हुए हो, परिवार में कैसे रह रहे हो। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ईश्वर ही तुम्हारा अपना है। ये भाई भाई का परिवार तुम्हारा नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं, ये महंत जी सिखा रहे हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। तो महंत जी कहते हैं जिस दिन उन्हें लगेगा ना कि तुम्हारे से तो कोई स्वार्थ उनका पूरा होने वाला नहीं है, तुम उन्हें कुछ नहीं दे रहे हो अपने खेतों में से, तो वो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। ज्ञानियों से प्रेम लगाओ, महात्माओं से प्रेम लगाओ, आ जाओ हमारे पास। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम्हारे भाई के परिवार ने इसीलिए तुम्हें रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि उनको पता है तुम्हारे पास 15 बीघे खेत हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वो तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा, केवल उनका रिश्ता किसके साथ है, खेतों के साथ है। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। वो महंत जी कहते मैं तो ये बात तुम्हारी भलाई के लिए बहुत देर से सोच रहा था कि तुम उनको छोड़ दो। मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था। मैं शर्म के मारे मैं लिहाज कर रहा था, मैं हेजिटेट कर रहा था ये बात बोलने में। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम कर लिख दो, नाम पर लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। वैकुंठ स्वर्ग में जाओगे, वैकुंठ कहते हैं स्वर्ग को। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैल जाएगा। तीनों लोक कौन से, पाताल लोक, भूलोक और ऊपर। इन तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रसिद्धि हो जाएगी, जगमगा उठेगा, तुम्हारा नाम चमक जाएगा।
जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिखना तो जीवन का महादान है, ये छोटा मोटा दान नहीं है, महान दान है। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, पखारेंगे, धोएंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारे यश का गाना गाएंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। बाकी जितनी जिंदगी रह गई तुम यहीं आ जाओ, यहीं रहने लग जाओ, बिताना, गुजारना, बिताना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी, हाजिर की जाएंगी, प्रस्तुत की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। सिर आंखों पर रखना भी मुहावरा है, जिसका अर्थ है हम तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। ठाकुर जी की आरती करेंगे तो तुम्हारी भी आरती करेंगे। कोई किसी इंसान की आरती करता है, वो भी महंत, तो उसको हरिहर काका को फंसाने के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ताकि वो 15 बीघे जमीन जो है वो भाइयों के नाम ना कर दे, यहाँ ठाकुर जी के नाम करे। ठाकुर जी के नाम का मतलब है महंत के नाम कर दे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। अकाल मृत्यु, समय से पहले ही मर जाना। तुमने कोई जरूर पिछले जन्म में पाप किया होगा जो तुम्हारी दोनों पत्नियां मर गई इतनी जल्दी। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। अब इस जन्म में कुछ अच्छे काम कर लो। पिछले जन्म में तो तुमने पाप किए थे, जिसका फल ये मिला कि न तुम्हारी औलाद हुई, न तुम्हारी पत्नियां बची। अब ये जन्म में तो अच्छा काम कर लो, इस जन्म को बेकार मत जाने दो। अकारथ, बेकार, निरर्थक। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। तुम ईश्वर को एक भर, कुछ भी भर कर, एक भरोगे, चाहे मुट्ठी भर कर, चाहे थाली भर कर, चाहे पतीला भर कर, चाहे कटोरी भर कर, एक भर कर दोगे तो तुम कितने भर कर पाओगे? उसके बदले में 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूं, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए। तुम ठाकुर जी के नाम जमीन कर दो तो तुम्हारा ये लोक भी बन जाएगा और अगला लोक भी, मृत्यु के बाद वाला लोक भी सुधर जाएगा। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो देखिए कैसे फंसा रहे हैं महंत जी हरिहर काका को। मौके का फायदा उठा रहे हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां जो है, ये सच्चाई थी उस समय, वो सब लेखक ने हमारे सम्मुख रखी हैं। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। मैं फिर से कहती हूँ कि सबके साथ शेयर कीजिए, और हर बार मैं रोज़ एक अच्छी सी बात आपको बताती हूँ। अपने घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान कीजिए।